दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1 को हल कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो है पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य कथन को बताओ तथा अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट करो। तो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य भी बताना है पहले प्रश्न में, और कारण भी बताना है कि वो सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। ये इसमें बताना है कि ये सत्य है क्या सत्य है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये है सत्य। तो पहले का क्या हो जाएगा आंसर सत्य। तो अब इसमें कारण भी बताना है कि ये सत्य क्यों है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो पहले प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो पहले का दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अधिकतम 10 परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अब ये असत्य क्यों है, तो इसमें लिखेंगे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यही इसका जो है कारण होगा। तो तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा यह वास्तविक संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा सत्य, ये होगा सत्य। अब सत्य क्यों है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या ही होती है, तो इसलिए क्या होगा सत्य होगा। तथा यह वास्तविक संख्या भी है, हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि वास्तविक जो संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनती है। लेकिन अब कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में क्या लिखेंगे क्योंकि इसे यानी √2 को क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि 2 तथा 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वैसी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन इस वीडियो में इस पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्याएं 5 निकालनी है। तो 5 में जो है 5 में 2 जोड़ देंगे, यानी पहले वाली संख्या को जितनी संख्या निकालनी होती है उसी में जोड़ देते हैं। तो हमें 5 संख्याएं निकालनी है और यहाँ पर पहली संख्या 2 है, तो 2 जोड़ देंगे तो टोटल हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 तथा 3 में जो है हम लोग अंश और हर में 7 से गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और इसका भी गुणा करेंगे 7 से, और इधर भी जो है 3 का गुणा करेंगे 7 से, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसका भी गुणा करेंगे 7 से। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 के 7, फिर इधर 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 के 7। अब 14 और 21 के मध्य में 5 परिमेय संख्या आसानी से जो है मिल जाएंगी। तो 14 के बाद आएगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7 और 19/7। ये हो जाएंगी 2 तथा 3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 कि 4/7 तथा 5/7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्याएं 10 से कम निकालनी, इसलिए इन दोनों के आंसर हमें 10 से गुणा कर देंगे। तो 4/7 तथा 5/7 के बीच हमें जो है 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर आंसर में, तो 4 × 10 नीचे 7 × 10
5 गुणे 10 बटे 7 गुणे 10। तो 4 दाम 40 हो जाएगा, नीचे 7 दाम 70 हो जाएगा, इधर 50 बटे 70। अब 40 और 50 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो 40 के बाद आएगा 41 बटे 70, 42 बटे 70 और 43 बटे 70। ये हो जाएंगी जो है 4 बटे 7 और 5 बटे 7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि 15 तथा 17 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 में 15 तथा 17 के मध्य एक परिमेय संख्या 16 होगी, ये इसका जो आंसर होगा। फिर प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 2/5 तथा 3/5 के मध्य 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में भी हमें परिमेय संख्याएं 10 से कम निकालनी है, इसलिए इन दोनों के अनुसार में 10 से गुणा कर देंगे। तो 2/5 तथा 3/5 के मध्य में जो 7 परिमेय संख्या निकालनी, तो इन दोनों के अनुसार में 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, नीचे 10×5 = 50, इधर 10×3 = 30 बटे 10×5 = 50। अब इनके मध्य 7 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकती है। तो 20 के बाद 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50, 26/50 और 27/50। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 2/5 तथा 3/5 के मध्य ये 7 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 कि -5 तथा -6 के मध्य जो है 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 4 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए एक ज़्यादा से गुणा कर देंगे। देखो 4 परिमेय संख्या निकालनी है यानी कि 10 से कम निकालनी है, तो इसलिए आप 10 से भी गुणा कर सकते हो या फिर एक ज़्यादा से भी गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम लोग 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 से अगर गुणा करेंगे आंसर में, तो -5 तथा -6 इन दोनों के आंसर में -5 से गुणा करेंगे। तो -5 गुणे 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसका भी 5 से गुणा करेंगे, इधर -6 नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 5 से, नीचे भी गुणा करेंगे 5 से। तो -5×5 = 25/5 और इधर -6×5 = 30/5। तो अब यहाँ पर इनके बीच की परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो 25 के बाद आएगा 26 - 26/5 -27/5 -28/5। तो 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो -29/5। तो ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो चुकी है। अब कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है आप कमेंट में लिखें, मैं उसको दोबारा भी सॉल्व करा दूंगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।